हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। एपी हमारा हो चुका था, अब हम जीपी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जीपी हम किसे कहते हैं? जीपी हम उसे कहते हैं जैसे दो लगातार पदों का अनुपात समान होता है। ठीक, जैसे कि इसका जो सीरीज बनता है वो बनता है जैसे T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn तक। ठीक, तो अब इसमें जो दूसरा वाला होता है उसमें प्रथम वाले संख्या से भाग देने पे ही, और ये दूसरे वाले संख्या से प्रथम वाले में भाग देने पे, और जो T4 से T3 पर भाग देने पर इन दोनों का अनुपात समान होता है, उसे जीपी कहते हैं। ठीक है, और जीपी का जो लिखने का वो इसका जो श्रेणी लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर पावर एन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसका एक ए आर पावर एन। ये सब क्या है? जीपी का एक श्रेणी बनता है। ठीक है, जीपी का श्रेणी बनता है। तो अब हम जीपी में आगे बात कर लेते हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है, जैसे जीपी का फार्मूला क्या होता है? इसमें होता है हमारा इसे n पदों का योग। ठीक है, जीपी का n पद। ठीक, तो ये होता है हमारा Tn इक्वल टू ए आर n माइनस 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हमें नोट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो Tn है वो nth टर्म है, और जो R है, A है, वो प्रथम पद है। ठीक, प्रथम पद, और जो R है इसमें वो हमारा है सर्वानुपात। ठीक है, और इसमें जो n है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो जीपी में हम आगे बात करते हैं जीपी के n पदों का योगफल। ठीक है, जीपी में n पदों का योगफल। तो जीपी में n पदों का योगफल के बारे में हम बात करेंगे, तो इससे पहले थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेते हैं। जीपी में n पदों का योगफल, जीपी में n पदों का योगफल। ठीक है, जीपी का n पदों का योगफल होता है Sn इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इफ इसमें भी कंडीशन होता है, जो r होना चाहिए, r जो होना चाहिए वो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक, यदि r का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर देन है तभी ये फार्मूला रखेंगे। अगर Sn इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये कब रखेंगे? जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक है, और इसी में एक और पूछता है जीपी के अनंत पदों का योगफल। जीपी के अनंत पदों का योगफल, ठीक है, जीपी के अनंत पदों का योगफल जो होता है वो होता है हमारा यस इंफिनिटी इक्वल टू ए 1 माइनस आर। अब जहाँ पे आप जानते हैं ए क्या हमारा प्रथम पद है और आर जो है हमारा वो सर्वानुपात है। ठीक है, तो इसमें जो आर होता है ना वो आर मॉड में होता है और वो होता है 1 से छोटा होता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जीपी के, इसको जिसको आपको याद रखना होगा। अगर क्वेश्चन में दे देता है कभी जीपी में ये होता है कि किसी भी संख्या समान संख्या से गुणा कर, हर एक क्रम में गुणा करने पे वो हमें जो सीरीज प्राप्त होता है वो हमें जीपी में ही प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि देखो जीपी में ही प्राप्त होगा हमें वो, जैसे ए है, ठीक, कॉमा A1 R1, A1 R1, ठीक, A1 R1 का स्क्वायर, A1
R2 का स्क्वायर डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो ये जो पद आएगा वो भी सब जीपी में ही रहता है, क्योंकि देखिए सब में समान से गुणा हुआ है ना, A1 A2 अरे A1 R1 स्क्वायर A1 R2 स्क्वायर अरे स्क्वायर ये क्यूब होगा, ठीक है, इनसे हमारा मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसे ही इसमें A1 A2 अगर इसमें A1 है, इसमें अगर हम A1 A2 ठीक A1 A2 R1 का, ठीक है, A1 A2 कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी ये A2 हमारा A2 R A3 R स्क्वायर A4 R क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारा जो होगा वो जीपी में ही होगा, क्योंकि ये जो ए है ये कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 2 हुआ 4 हुआ 10 हुआ 15 हुआ कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो A1 A2 यहाँ पे जो है वो अलग अलग एक संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें गुणा किया जाता है। तो जीपी के जो 3 प्रथम लगातार वो होते हैं पद होते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। जीपी के लगातार 3 पद, ठीक है। तो जो जीपी के लगातार 3 पद होते हैं, देखो पहले अल्फा होता है, ठीक, तो इसमें किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे, अल्फा बीटा से गुणा करते हैं तो अगला सीरीज प्राप्त होता है हमें, ठीक, ये हमें अगला सीरीज प्राप्त होता है। इससे पहले क्या होगा, अल्फा में बीटा से डिवाइड करेंगे तब हमें ये अगला वाला सीरीज प्राप्त होता है, ठीक। अगर ऐसे ही पूछ देता है जीपी में, ये जो है जीपी में लगातार चार पद, ठीक, तो 4 पद अगर पूछ देता है तो इसका क्या हो जाएगा, अपना अल्फा हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, कॉमा अल्फा बीटा क्यूब हो जाएगा, फिर उसके बाद अल्फा अपन बीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा अल्फा अपन बीटा क्यूब, ठीक है, अल्फा अपन बीटा क्यूब हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा से गुणा हुआ है, फिर उसमें बीटा क्यूब से गुणा हुआ है, इसमें बीटा से डिवाइड किया गया, इसमें बीटा क्यूब से डिवाइड किया गया, तो ये हमारा 4 पदों का बन जाता है। अगर 5वां लगातार पद पूछ देता है, 5वां पद, ठीक है, अगर 5वां पद पूछ देगा तो हमारा हो जाएगा अल्फा, देखो जैसे अल्फा बीटा, ठीक, अल्फा बीटा स्क्वायर और इधर हो जाएगा अल्फा अपन बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ये 5 जीपी के 5 लगातार पद है, ठीक, और ये 4 लगातार पद है जीपी में, और ये 3 लगातार पद है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पेपर में पूछ देता है तो करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे पेपर में पूछ देता है कि जीपी का 4 पद कैसे होंगे, 3 पद कैसे होंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। अब इसका जीपी में अगर कोई इसका जीपी का जो होता है, जीपी का जियोमेट्रिक मीन जीएम, ये होता है अंडर रूट ए बी, ठीक है। अगर जीपी का ही जियोमेट्रिक मीन जो है n गुना हो, जैसे जीपी का ये जीपी का जो n बार जीएम हो, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन जो हो ये n बार हो, तो इसका क्या करेंगे, अंडर रूट ए बी के पावर n हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है, 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स होते हैं हमारे, तो ठीक है। हम अब इसी पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है पहला हमारा 4 12 36 डॉट 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 डॉट, इसका छठवां पद क्या होगा, ठीक। तो पहले हमको पता करना होगा कि इसमें a क्या है, r क्या होगा। तो आपने ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि Tn इक्वल टू a r n -1, ठीक है।
तो इसमें पहले आपको ये पता करना होगा कि ये ए क्या है, ठीक है। तो ए कैसे पता चलेगा, ए मतलब प्रथम पद क्या है हमारा 4 है, ठीक है। ए हमारा प्रथम पद 4 हो गया। अब आर कैसे पता करेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ठीक है। आर इक्वल टू 12/4 करेंगे तो 3 आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए, इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तब भी हमारा 3 आएगा, ठीक है। देखिए 36/12 इक्वल टू 3, दोनों से डिवाइड मतलब पूर्व वाले संख्या से भाग देने पर हमें आर पता चल जाता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया। तो छठवां पद पूछ रहा है तो T6 पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमारा जो है 4 आया है इनटू आर, T6 पूछ रहा है ना, तो n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू है 6। अब 6 है तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 1 कर देंगे तो 4 इंटू 3 के पावर 5, ठीक है। 4 इंटू 2 43, 3 इंटू 4 243 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हम इसका आंसर हमारा आएगा 972, ठीक है। ये हमारा जीपी में ऐसे बन जाता है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि छठवां पद ज्ञात कीजिए, सातवां पद ज्ञात कीजिए, आठवां पद ज्ञात कीजिए, कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि आपको ये वाला पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे दे दिया है यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 3 आर इन जीपी, ठीक। जीपी में दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन दिया है 1 2 3 और डी है 4। तो आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको पता है कि किसी संख्या से गुणा या भाग करने को होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 4 मतलब 2 गुना होता जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब अगला ऑप्शन भी रख के देख लेते हैं। देखिए 2 3 5, 2 3 5 किसी संख्या से गुणा लगातार दोगुना नहीं होते जा रहा है, लगातार बढ़ते नहीं जा रहा, ठीक। और इसमें 3 रखेंगे तो 3 4 6 ये भी नहीं हो रहा है, और 4 रखेंगे तो 4 5 7 ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए कैसे हम पता करेंगे कि x का वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 हम पता करने के लिए कैसे करेंगे, इसमें x का वैल्यू क्या करेंगे, ये हो गया मेरा T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा T2/T1, दूसरा वाला पहले वाले से भाग दिया जाएगा बराबर तीसरा वाला दूसरे वाले से भाग दिया जाएगा, ठीक है। T3/T2, तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/x इक्वल टू x + 3/x + 1, ठीक। ऐसे करेंगे तो फिर इसका जो हमारा वैल्यू निकलेगा x² + 3x बराबर x² + 2x + 1, ठीक। तो इसमें से हमारा x के वैल्यू जो निकलेगा x = 1 ही निकलेगा। अगर 1 ये जो निकल रहा है इसमें भी पुट करके आप देख सकते हैं 1 2 4, तो सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा ये भी जीपी में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा A B C R इन जीपी, ठीक। देन A² B² C² R इन, ठीक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एपी में है, जीपी में है कि एचपी में, ठीक है। तो ऑप्शंस भी दिया है एपी जीपी एचपी और डी है नन ऑफ दीज, ठीक। नन ऑफ दीज दिया, तो कैसे पता करेंगे, अगर कोई भी आपको अल्फाबेट्स दिख जाते हैं किसी भी क्वेश्चंस में, तो जीपी में आपको पता चल गया तो जीपी का आप सीरीज याद कर सकते हैं। जैसे a = 1 ले सकते हैं, b = 2 ले सकते हैं, c = 4 ले सकते हैं, ठीक। 1 2 4, ठीक है। इनको मान लिया तो ये एक जीपी में हो गया, ठीक है। 1 2 4 दोगुना हुआ तो ये एक जीपी हो गया। तो अब यहीं पे जब हमें पूछा जा रहा है कि a² b² c², तो हमें a²
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। तो ए का वैल्यू हमने माना है 1, ठीक। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, ठीक। और बी का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर ये होगा 4 होगा, और सी का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना होगा 16। 1 4 16, देखो एक समान संख्या से गुणा होते गया है सब में। इसमें 4 से गुणा हुआ है, फिर इसमें 4 से गुणा हुआ है, ठीक। तो ये भी हमारा किस में होगा, जीपी में ही होगा, ठीक है। तो हमारा ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। जीपी में ही हमारा